ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम हनिमेषं विद्याभिसुरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः समाधीरः पाकमत्रा विवेशः। अब इस मंत्र में ऋषि क्या बता रहे हैं कि हम मनुष्य जो हैं, जीवात्माएं जब शरीर में आ जाते हैं, संसार में रहते हैं, तो एक कच्चे घड़े के समान हैं। ज्ञान जब तक हमारा पकता नहीं है, जब तक हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, हम कच्चे घड़े के समान हैं। तो इस संसार में बार बार जैसे कच्चा घड़ा है ना, बहुत जल्दी टूट जाता है, उसकी आयु कम होती है, ऐसे ही हम बार बार टूटते हैं संसार में। कैसे टूटते हैं? दुख पाते हैं, परेशानियां पाते हैं कि संसार में हम अपनी कच्चेपन के कारण संसार के यथार्थ को नहीं जान पाते, वस्तुएं जैसी हैं वैसा नहीं समझ पाते। जहाँ सुख है वहाँ हमें दुख दिखाई पड़ता है, जहाँ दुख है वहाँ हमें सुख दिखाई पड़ता है। वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हमें नहीं है, विवेक नहीं है हमें। इसी कारण, अज्ञानता के कारण हम विषय वासनाओं के दास होते हैं, सांसारिक भोगों को सुखकारी मांगते हैं, सारा जीवन उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं, भटकते हैं, वहीं पूर्ण आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु झटका लगता है जब अपार दुख प्राप्त होता है। सांसारिक रिश्ते, नाते, संबंध हमें बहुत आकर्षक लगते हैं, हम नए संबंध बनाते हैं, उनमें सुख ढूंढते हैं, किंतु उनमें सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। और फिर हमें धोखा मिलता है, तिलमिला जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, और तभी हमें अपने कच्चेपन का सही में एहसास होता है। और तब हम सोचने लगते हैं काश मैं इतना कच्चा ना होता, काश ज्ञान की अग्नि में मैंने अपने को पका लिया होता, काश मैं इतना अधपका और अबोध ना होता, काश संसार की नश्वरता का मुझे आभास हो जाता, काश संसार मुझे इतना आकर्षक न लगता, तो मेरी स्थिति दुर्योधन वाली ना होती, जिसे जल में थल और थल में जल नजर आ रहा था, इसीलिए वो गिर पड़ा लड़खड़ा कर। हम भी पग पग पर गिर रहे हैं, या कैसे दीवाने होकर, जैसे वो मृग है ना, जो रेत को, चमकते हुए रेत को पानी समझता है और उसके पीछे दूर दूर तक रेगिस्तान में दौड़ता चला जाता है। ऐसे ही हमारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हमें दूर दूर तक भटकाती हैं, और जहाँ हमें कोई सुख नहीं मिलता, कोई शांति नहीं मिलती, उल्टा हम अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो प्रभु, हे प्रभु, आप हमें पका दो। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा उपकार कौन कर सकता है, प्रभु ही कर सकते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु हमें पका दो, हमारे कच्चेपन को समाप्त कर दो। आप ईश्वर हो, मैं अनीश हूँ, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मैं तो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता, मैं तो स्वयं को मृत मानता हूँ, इसीलिए मृत्यु से डरता हूँ। जबकि मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, जल मुझे गला नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं मौत से डरता हूँ, फिर भी मैं भयभीत होता हूँ। मैं जो बाहरी ढांचा दिखाई पड़ता है इसको ही स्वयं मानता हूँ, शरीर को ही मैं अपने आप को मानता हूँ, इसलिए इसके सुखों के लिए ही सारा जीवन संघर्ष करता हूँ। इसे सुख देने के लिए, इसे आनंद देने के लिए सारा जीवन, सारी जिंदगी बिता देता हूँ, और बाद में अभावग्रस्त हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं मन का स्वामी हूँ, दास नहीं, किंतु मैं उसे ही अपना स्वामी समझ लेता हूँ। बार बार भटकता हूँ, जैसा मेरा मन रास्ता दिखाता है वैसा ही देखता हुआ आगे चलता चला जाता हूँ। कबीरदास जी कहते थे ना, मन सागर मनसा लहरी, डूबे मुझे अनेक, कह कबीर ते उबरे जिनके मते विवेक। हमारे मन में विवेक कहाँ है? हम इस मन के सागर के लहरों के साथ बहते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, और इसका परिणाम क्या हो रहा है? हम दुख पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
हम सोच ही नहीं पाते कि मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, परमेश्वर की जैसा मेरा स्वभाव है, अजर हूँ, अमर हूँ, मुझे कोई मार भी नहीं सकता, और ये शुद्धता मेरा स्वभाव है, ये दुख मेरा स्वभाव नहीं है। फिर भी मैं इन दुखों की ओर फंस रहा हूँ, फिर भी अज्ञान का एक पर्दा है जो मुझे कच्चा बना रहा है, जो मुझे फंसा रहा है। हे प्रभु, आप मेरे भीतर बाहर सब जगह हैं, सब तरफ हैं। मैं जानता हूँ आप दयालु हैं, बड़े परोपकारी हैं, बड़े न्यायकारी हैं, और यदि मैं कोई अपराध करूँगा तो आप मुझे अवश्य दंड देंगे। फिर भी देखिए कि मैं कितने अपराध करता जाता हूँ। दिन भर बैर वैमनस्य में उलझा रहता हूँ, दिन भर लोगों के साथ बुरा करता हूँ, किसी का अधिकार छीनता हूँ, किसी को धोखा देता हूँ, अहंकार करता हूँ, किसी की हिंसा करता हूँ। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, वो ज्ञान मेरा स्थायी नहीं हो पा रहा है, मेरे जीवन को सुधार ही नहीं पा रहा है। अनेक मेरी इंद्रियां हैं जो थोड़ा थोड़ा जुगनुओं जैसा प्रकाश लाती हैं, जो मुझे समझाती हैं कि जीवन का सुख यहाँ नहीं है, कहीं और है, लेकिन वो मुझे पूर्ण आनंद नहीं दे पाती। हे प्रभु, पूर्ण आनंद तो आपसे ही मिलेगा। आप आनंद के सागर हो, समुद्र हो आनंद के, कुछ बूंदें मुझे दे दो, मेरे अज्ञान से मुझे पार लगा दो। मैं पकना चाहता हूँ, मैं पार पाना चाहता हूँ। हे प्रभु, आपकी शरण में हूँ। और कैसे आपकी शरण में? जैसे पूरी तरह निराश होकर, हार कर व्यक्ति आ जाता है और कहता है, हे भगवान अब तो बचा लो। और क्या कहते हैं हम भगवान से? डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बस हे प्रभु, आपके हवाले हमने अपनी नैया कर दी। आप हमें ज्ञान दो, आप हमें सतपथ पर चलाओ, हमें पक्का बनाओ, हमारे ज्ञान को स्थायी बनाओ। हमारे को ऐसी प्रेरणा दो कि हम अपने ज्ञान को जीवन में धारण कर सकें, और फिर आप हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाओ। आप चुन चुन कर हमारे दोषों को दूर कर दो। मैं बहुत कमज़ोर हूँ प्रभु, आपकी शरण आना चाहता हूँ, आपसे सब कुछ सहायता पाना चाहता हूँ। बस ऐसा समर्पण भगवान से, जैसा भक्त इस मंत्र में कर रहा है, ऐसा समर्पण हम सब भी कर दें भगवान को। आनंद में खो जाएं, उसी के आनंद को प्राप्त करने लगें, उसके आनंद को पा जाएं, तो फिर हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएं और हमारा जीवन सफल हो जाए। आप सब मिलकर अपने आप को पक्का बनाएं, अपने आप को पकाएं, अपने दोषों को दूर करें। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।